आप सभी के साथ में ये हम लोगों की महिला मोर्चा के गठन के बाद पहली भेंट है। वैसे बहुतायत लोगों से इसके पहले भी भेंट मुलाकात होती रही है, लेकिन महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आज ये पहली प्रेस वार्ता है। मित्रों, हम लोगों ने महिला मोर्चा की प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया और 13 जून को हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उन कार्यक्रमों के तहत महिला मोर्चा देश भर में अपने कार्यक्रमों को 3 प्रकार से चलाने की विचार के साथ में आगे बढ़ेगा, जिसमें हमारा चूँकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के तारतम्य में हम संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा वो है संघर्षात्मक, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर जो यूपीए सरकार है उसके विफलताओं को लेकर आंदोलन के कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि हम राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उन राजनैतिक दल के कार्यकर्ता से जो अपेक्षा होती है वो संगठन और इस संघर्षात्मक कार्यक्रमों के बाद में एक रचनात्मक कार्यक्रम की भी अपेक्षा होती है। ये समाज की अपेक्षा है, इसलिए देश भर में हम रचनात्मक कार्यक्रम के तहत भी कुछ कार्यक्रमों को हम लोगों ने निर्धारित किया है। महिला मोर्चा 24 जून को, चूँकि 25 जून को इस देश के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय जिसे हम कह सकते हैं लिखा गया, इमरजेंसी लागू हुई, उसकी पूर्व संध्या पर 24 जून को पूरे देश भर में महिला मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि वो बहनें जो कि अपने यहाँ आपातकाल के दौरान घरों पर रहीं, जो लोग जेल में गए, उनके परिवार के सदस्य वहाँ पर विभिन्न यातनाओं को उन्होंने घर में मानसिक रूप से झेला है और उसके कारण वो पूरा परिवार जिन यातनाओं को झेला है, उन्हीं यातनाओं के कारण उन्होंने लगातार संघर्ष किया और इस देश में जनता पार्टी की उस समय की तत्कालीन सरकार बनी। उस समय जिन्होंने संघर्ष किया उनका एक सम्मान का कार्यक्रम 24 जून को महिला मोर्चा के द्वारा निर्धारित किया गया है। यह हमारा पहला कार्यक्रम है। देश भर में हम बहनें जिन कार्यक्रमों को करते हैं उन्हें लोगों के बीच में जितनी तेज़ी से ले जा सकें, इसके लिए महिला मोर्चा ने ये निर्धारित किया है कि हम अपनी एक मासिक पत्रिका की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी बहनें। इस मासिक पत्रिका को हम लोग जून में, जिसका कि विमोचन 27 जून को प्रस्तावित है, कार्यक्रम तय हो जाएगा तो हम 27 जून को इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। 29 और 30 जून को गाजियाबाद में हमारी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है महिला मोर्चा की। माननीय राजनाथ जी के संसदीय क्षेत्र से हम इस बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। बंधुओं, ये चुनावी वर्ष है और हम देश की आधी आबादी हैं, लेकिन आधी आबादी आज भी लगातार याचना कर रही है, याचना अपने अधिकारों के लिए कर रही है, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं और देश में आज कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या के तौर पर विद्यमान है। बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन हम आज भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी शुरुआत करेंगे जो इस देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्धारित किया है कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा अस्मिता और सुरक्षा, और इसके साथ ही तीसरा मिशन 2013, मिशन 2014। मिशन 2013 में बहुत से राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं, ये हमारा मिशन 2013 है। और मिशन 2014, जैसा कि आपको विदित है कि इस देश की लाल किले की प्राचीर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएं, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा मिशन 2014 है। जुलाई माह में हम लोगों ने एक रचनात्मक कार्यक्रमों के तहत सावन महोत्सव का कार्यक्रम तय किया है, जो यहीं दिल्ली में होगा। और 29 जुलाई को पूरे देश भर की करीब 5000 बहनों का ताल कटोरा स्टेडियम में
कार्यक्रम निर्धारित किया गया है महिला कार्यकर्ता संगम। महिलाओं का आगामी फरवरी माह में राष्ट्रीय महाधिवेशन की कार्यक्रम जो हम लोगों ने तय किया है, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। बंधुओं, होता ये रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि हम हर विषयों पर हर बार याचना करते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने एक स्लोगन के साथ में चल पड़े महिला कदम दिल्ली की ओर, इस स्लोगन के साथ महिला कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में 29 जुलाई को निर्धारित किया है, जो राष्ट्रीय महाधिवेशन महिला मोर्चा का फरवरी माह में प्रस्तावित है। उस कार्यक्रम में जाके तब्दील होगा, क्योंकि अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। हम इस भाव के साथ में मैदान में हैं। बंधुओं, ये तमाम कार्यक्रम महिला मोर्चा लेकर जो हम लोगों के यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, इसमें एक विषय जो छूट रहा था, मैंने कहा कि ये चुनावी वर्ष है। मिशन 2013 और मिशन 2014 के तहत चुनावी जो राज्य हैं, वहाँ पर महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं के लिए अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बहुतायत चुनाव के क्षेत्र में बहनों को डोर टू डोर कैंपेन की जिम्मेदारी दी जाती है। हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो हम अपनी बात को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से रख पाएँ, इन विषयों को लेकर हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की एक अभ्यास वर्ग की तैयारी की है। इसके साथ ही साथ हमारे वक्ताओं को, जो महिला वक्ता हैं, जब वो छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में जाएं तो अपनी बातों को, हमारी जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ पर हमारी सरकार की बातें, कांग्रेस के विफलताओं की बातें, क्योंकि आज पूरे देश भर में चहुमुखी यदि आप चारों ओर देखें तो यूपीए सरकार की असफलता ही दिखाई देती है। इन विषयों को लेकर हम अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। यदि इन कार्यक्रमों से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। क्षमा करिएगा, मेरा एक विषय छूट गया था। जो ये कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं उसमें हमने प्रदेश प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है, जिसमें 27 जून तक हमारे 29 जुलाई के कार्यक्रम के लिए वो प्रभारी वहाँ पर बैठक करेंगे, तैयारी करेंगे और उन 5000 बहनों के आने जाने की व्यवस्थाओं को लेकर और तमाम कार्यक्रमों की जानकारी प्रादेशिक स्तर पर देंगे। धन्यवाद।